Hi everyone, welcome to UG NPS examination by the 24/7, and in this video session we are covering a poem of class 12 which has been taken from the book Flamingo. So this is poem number 5. The name is A Roadside Stand, written by Robert Frost. Robert Frost के बारे में अगर हम बात करें तो he is a very beautiful and a very emotional writer. जब भी ये लिखते हैं तो काफ़ी इमोशनली कनेक्ट करते हैं उन चीज़ों के साथ. तो यहाँ पर इन्होंने अपनी एक इमोशनल पोम ही आपके सामने रखी है जिसको हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर एज नेम पढ़ चुके हैं, अ रोड साइड स्टैंड. सो रोड साइड स्टैंड में हमें क्या दिखाया गया है कि बहुत सारे गरीब लोग हैं. जब आप हाईवेज़ वगैरह पे जाते होगे तो आप देखते होगे सड़क के किनारे लोगों ने ठेले लगा रखे हैं, ठीक है, छोटी छोटी शॉप्स खोल रखी हैं जो कि बैम्बू और छप्पर की मदद से लगा रखी हैं उन्होंने, और वो इंतज़ार में बैठते हैं कि कोई कार कोई बस वाला आकर के यहाँ पे रुकेगा तो आकर के हमसे कुछ सामान लेकर के जाएगा, राइट. सो ये उन गरीब लोगों की स्टोरी है जिनकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही मिजरेबल हैं, और ये कहाँ रह रहे हैं? दे आर लिविंग इन द कंट्री साइड, जो कंट्री के किनारे होते हैं वहाँ पर, राइट. अब उन रोड्स पे, जिन कंट्री साइड्स पे, जिन रोड्स पे आप देखोगे जहाँ पे ये रोड साइड स्टैंड है, उस रोड से काफ़ी सारी कार्स गुजरती हैं. बट ये जो गुजरने वाली कार्स हैं ये बहुत ही सेल्फिश हैं, बहुत ही मीन है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो शायद वो छोटे मोटे लोगों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देता. सो इनकी जो मिजरेबल कंडीशन है वो शायद इनकी वजह से भी है, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा रुकते नहीं, ये इनको हीड ही नहीं पे करते और उनको पैसा भी उतना नहीं देते कि इनका फ्लो ऑफ मनी चलता रहे और इनकी ज़िंदगी बहुत ही आसानी से गुजर जाए. अब ये जो लोग हैं ये एक उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि काश कोई हमारा फ्लो ऑफ मनी को एक स्टेबल पोजीशन दे दे कि हमारी भी ज़िंदगियाँ चलती रहें, हमारी भी ज़िंदगी जैसे सबकी ज़िंदगियाँ चल रही हैं वैसे चले, क्योंकि एवरीबडी वांट्स कि उसकी ज़िंदगी एक सूदिंग वे में चलती रहे, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उनको हम पूरा कर सकें, राइट. और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि जो पोएट हैं वो ख़ुद भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि इनके साथ, इन गरीब लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, चाहे वो अमीर लोग हों या फिर वो पॉलिटिशियंस हों जो इनसे झूठे वादे करके चले जाते हैं, उन्हें कभी भी पूरा नहीं करते, वो भी इनके साथ गलत कर रहे हैं. सो एंड तक आते आते आप ये भी देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद एक डीप सैडनेस में, एक डीप डिप्रेशन में चले गए हैं बाय सीइंग द प्लाइट ऑफ दीज पीपल. सो इस फॉर्म में मैं आप लोग को पूरी की पूरी फॉर्म वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एंड इफ एनी ऑफ द हार्ड वर्ड विल कम तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. प्लस विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस ऑल्सो, बिकॉज दैट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. अब दिस पोम इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, सो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये वाली लाइन समझ में नहीं आ रही, वो वाली लाइन समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैंने कहा है मैं वर्ड टू वर्ड और एक एक हार्ड वर्ड को लेकर के चलूंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी. अभी पोम को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं कि हु वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Robert Frost was born in 1874 and he died in 1963. But in 20th century he was really very demanded. इनकी पोम्स लोग पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि बहुत ही सेंसेशनल और बहुत ही इमोशनल पोम ये लिखते थे कि कोई भी इंसान बहुत ही इजीली रिलेट कर सकता था और वो बहुत ही टची होती थी. ज़्यादातर अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात करें तो ही यूज्ड टू राइट अबाउट द कैरेक्टर्स, द पीपल, राइट, एंड द लैंडस्केप. तो इनकी स्टोरीज जो होती थी वो ऐसी ही कहानियों से जुड़ी रहती थी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोम. सबसे पहले हम यहाँ पर पोम का फर्स्ट पैराग्राफ लेंगे जिसमें आप देखेंगे कि स्टार्टिंग ऐसे हुई है. द लिल ओल्ड हाउस, लिटिल इज द वर्ड बट द प्रोनाउंसिएशन इज लिल to just create fluency. Okay, the little old house was out with a little new shed. आप देख रहे हो little वर्ड को रिपीट किया गया है. रिपीट इसलिए भी किया गया है क्योंकि वो एम्फेसिस डालना चाहते हैं कि ये जो little हाउस दिखाई दे रहे हैं आपको वो किसके हैं? वो गरीब लोगों के हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है. सो ये लिटिल वर्ड यूज़ करने का इनका सेंस क्या था? ये लिटिल वर्ड शो कर रहा है आपको गरीबी, पावर्टी, पुअर पीपल, छोटा सा घर, छोटा सा शेड, लाइक दिस. इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड. एज का मतलब होता है किनारा, एज का मतलब होता है किनारा, राइट, एंड ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड. स्पेड का मतलब है जो जहाँ से, जिस रोड से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जा रहा है. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. रोड साइड स्टैंड का मतलब है कि जिस रोड के किनारे पर एक छोटी सी दुकान किसी ने लगा करके रखी हुई है, वो क्या कर रहा है? वो पैथेटिकली, मतलब बहुत बेचारे भाव में,
भीख मांग रहा है। प्लेड का मतलब होता है प्लीड का पास्ट, भीख मांगते हुए। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड का मतलब है ब्रेड का टुकड़ा। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेट। फ्लावर ऑफ सिटीज किन्हें बोला गया है? अगेन फ्लावर ऑफ सिटीज बोला गया है उन गरीब लोगों को, फ्लो ऑफ मनी बना रहे हैं उन गरीब लोगों के पास जो मुरझा ना जाए या फिर वो मुरझा करके सूख ना जाए या डूब ना जाए। क्या मतलब है यहाँ पर कि अगर किसी भी गरीब इंसान को पैसा नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली आज की जो डिमांड है वो क्या है? वो पैसा है। पैसा है तभी आप कुछ खरीद सकते हो, खा सकते हो। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो अगर इनके पास फ्लो ऑफ मनी नहीं रहा सो दे ऑल्सो वोंट बी एबल टू सरप्राइज। तो वो क्या हो जाएंगे? वो डूब जाएंगे, वो विदर कर जाएंगे। विदर का मतलब होता है मुरझा जाएंगे। क्या मतलब है? मुरझाने का मतलब है वो बीमार पड़ेंगे, और सिंक का मतलब है डूब जाएंगे, यानी कि वो मर जाएंगे, ऐसे उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। राइट। सो यहाँ पे ये दो नेगेटिव वर्ड्स इसलिए यूज किए गए हैं ताकि ये एक सिंबल क्रिएट कर सके कि अगर फ्लो ऑफ मनी नहीं रहा तो पीपल विल डाई। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड। फिर यहाँ पे ये पॉलिश ट्रैफिक के बारे में बात करते हैं। पॉलिश ट्रैफिक यहाँ पर रिच पीपल को डिफाइन कर रहा है। विद द माइंड अहेड का मतलब है उनके दिमाग में एक डेस्टिनेशन है। जो अमीर लोग वहाँ से गुजरते हैं उनके दिमाग में एक डेस्टिनेशन है कि उन्हें कहाँ जाना है। और इफ एवर aside a moment then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint। और जब कभी भी वो उस चीज़ को नोटिस भी करते हैं तो उनको क्या नोटिस होता है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो हम लोग एक एक करके एक एक लाइन को कंप्लीटली पढ़ेंगे। पैथेटिकली का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया इन अ वे दैट अराउज पिटी, जहाँ पे तरस खा रहे हो आप किसी पर। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है एक छोटा सा टुकड़ा रोटी का निवाला। मार्ड का मतलब होता है स्पॉइल्ड, बर्बाद करना। राइट नाउ लुक एट दिस, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। राइट, तो एक छोटा सा घर है और उस छोटे से घर पे एक छोटा सा शेड लगा दिया गया है। तो छोटे को एम्फेसिस क्यों किया है, लिटिल वर्ड को एम्फेसिस क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर आपको पॉइंट दिखाना चाहते हैं कि कितनी मिजरेबल कंडीशन है इन गरीब लोगों की कि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि कोई बड़ा सा आलीशान ये घर बना सके, उसमें ये बड़ी सी दुकान खोल सकें। तो छोटे से घर में जो कि पुराना है, उस छोटे से घर में इन्होंने एक छोटा सा शेड डाल लिया है और उसी में जो घर के बाहर एक शेड डाल करके ही ये सामान बेच रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड, और ये जो छोटा सा हाउस का छोटा सा शेड है वो कहाँ है? वो रोड के सामने किनारे पर अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। वेयर द ट्रैफिक स्प्रेड, जहाँ से खूब सारा ट्रैफिक, मतलब जितने भी अमीर लोग हैं जो गाड़ियों से आते जाते हैं वो उस रोड पे, जो चलती फिरती रोड है उसके किनारे पर ही है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, तो उस किनारे पर क्या है? एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड, एक छोटा सा रोड के किनारे बना हुआ एक स्टैंड जहां पर लोग क्या कर रहे हैं? अपने सामान को बेच रहे हैं। राइट, और वो क्या कर रहा है? वो बहुत, मतलब उसको देख करके आपको तरस सा आ जाएगा। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो भीख मांग रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो। प्लेड इज अ वर्ड फ्रॉम द वर्ड प्लीड, रिक्वेस्ट कर रहा हो कि हमें कुछ पैसा दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ दे दो ऐसा कि हमारी जिंदगियां चल पड़े। राइट, सो जो रोड है, चलते फिरती रोड, उस रोड के किनारे पर आप देखोगे एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड है जो कि आपको ऐसा लगेगा कि वो प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज कम टू मी, प्लीज कम टू मी, प्लीज कम टू मी। और कोई भी अगर उनको देखेगा तो तरस खा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गरीब लोगों की जो कंडीशन है वो बहुत ही मिजरेबल है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं लेकिन 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 आप ये मत सोचना, ठीक है, या ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उन लोगों ने वो रोड साइड स्टैंड इसलिए खोल करके रखा हुआ है क्योंकि उन्हें रोटी का एक टुकड़ा चाहिए। तो वो भिखारी नहीं है, वो भीख मांगने नहीं आए हैं। वो जैसे आप कमा रहे हो ना, वैसे वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में भी एक छोटी सी कमाई आ जाए। तो प्लीज उन्हें इज्जत दो। उनकी कंडीशन मिजरेबल जरूर है बट दे आर नॉट आस्किंग फॉर बेग, वो भीख नहीं मांग रहे। सो डोल ऑफ ब्रेड यहां पर दिखाने का मतलब है कि वो भीख की डिमांड नहीं कर रहे। बट फॉर सम ऑफ द मनी, वो आपसे भीख नहीं मांग रहे कि एक टुकड़ा डाल दो, 2 टुकड़े डाल दो रोटी के, खा लेंगे। वो नहीं, वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में थोड़ा सा पैसा आए। बट फॉर सम ऑफ द मनी, थोड़ा सा पैसा, द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। और जब वो पैसा आएगा तो उससे जो कैश आएगा वो क्या करेगा? वो एक फ्लो बना करके रखेगा। जैसे हमारा मार्केट में फ्लो बना रहता है ना, हमने आपको पैसा दिया, ठीक है, आपने उस पैसे से कुछ और खरीदा, उसने उस पैसे से कुछ और खरीदा, तो ऐसे लोगों की जिंदगियां चल रही हैं। Whose flow supports the flower of cities
फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेन। फ्लावर ऑफ सिटीज मैंने कहा था गरीब लोगों को बोला गया है। फ्लावर क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही नाजुक है। हल्का सा भी इनके साथ कुछ बुरा हुआ ना तो ये मर जाएंगे, है ना। इनकी कंडीशन बहुत वियर्ड हो जाएगी, तो इन्हें बहुत डेलिकेट बोला जा रहा है। जो पुअर पीपल हैं, दीज पुअर पीपल आर रियली वेरी डेलिकेट बिकॉज देयर कंडीशंस आर रियली वेरी मिजरेबल। ठीक है ना, इनकी कंडीशन बहुत ही दयनीय है कि अगर इनकी जिंदगी में वो फ्लो ऑफ मनी नहीं बना तो शायद ये मर जाएंगे या फिर ये बीमार पड़ जाएंगे, इनकी जिंदगियां खराब हो जाएंगी। तो आप ये मत सोचो कि वो रोड साइड स्टैंड लगा करके आपसे भीख मांग रहे हैं। दे आर नॉट बेगिंग बट दे वांट कि एक फ्लो ऑफ मनी हमारा बन जाए जिससे हमारी बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो पूरी हो सकें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद इनकी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी एंड दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। राइट, फिर आगे क्या लिखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। पॉलिश ट्रैफिक मैंने आप लोगों को बताया था, पॉलिश चमचमाती हुई गाड़ियां जो आती हैं, चमचमाती हुई गाड़ियां किसके पास होंगी? जिनके पास पैसा होगा, वो सफाई सुथराई देख रेख अच्छे से कर पाएंगे अपनी किसी भी गाड़ी की। पास्ड विद अ माइंड अहेड, माइंड अहेड का मतलब है उनके दिमाग में डायरेक्शन जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है। दे आर फोकस्ड, दे आर वेरी वेरी फोकस्ड दैट व्हाट दे नीड टू डू। उन्हें क्या करना है उन्हें बहुत अच्छे से पता है। उनके पास एक एम है कि उन्हें यहाँ जाना है, ये करना है, ऐसे पैसे कमाना है, वैसे पैसे कमाना है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, कहते तो इनके दिमाग में एक डेस्टिनेशन फिक्स है, इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और कभी इनका दिमाग अगर ठनक जाए इन द सेंस कभी ये अगर किसी और थॉट में आ जाए, राइट, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्क्ड विद द आर्टलेस पेंट, और इनका ध्यान किस तरफ चला जाए? इस रोड साइड स्टैंड पर चला जाए। तो ये आएंगे और कहेंगे ओहो देखो तो कितना गंदा बना करके रखा हुआ है, पूरी ब्यूटी को खराब कर दिया है। अब जनरली रोड साइड स्टैंड्स कहाँ पे होते हैं? जो सड़क के जो आपकी मतलब जो कंट्री होती है उसके जो बाहर के किनारे होते हैं वो पूरा लैंडस्केप टाइप का होता है, तो बड़ा सुंदर सा लग रहा होता है। बट गरीब लोग हैं, छप्पर डाल के बैठेंगे, बैम्बू से अरेंज करेंगे, तो छोटे मोटे मतलब खराब, क्योंकि उनके पास मेंटेन करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो बिल्डिंगें वो बड़ी बड़ी नहीं बना सकते, बड़ी बड़ी शॉप्स नहीं बना सकते, उन्हें सजा नहीं सकते बिकॉज दे डोंट हैव मनी, राइट। तो उन्होंने उबड़ खाबड़ टूटा फूटा जिस तरीके से भी अरेंजमेंट किया है, वो शेड लगाया हुआ है, वो रोड साइड स्टैंड बनाया हुआ है, और उनको देख करके ये जो पॉलिश कार्स हैं, ये जो अमीर लोग हैं, उनको लगता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतनी सुंदर जगह को अपनी सड़ी से रोड साइड स्टैंड लगा करके, घर लगा करके बर्बाद कर दिया है। तो वैसे तो इनकी जो डेस्टिनेशन है वो बहुत क्लियर है, इन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट कभी अगर इनकी नजर इसके ऊपर पड़ जाती है तो उनको यही लगता है छी बर्बाद कर दिया लैंडस्केप की ब्यूटी को, लाइक दिस, राइट। तो आर्टलेस पेंट समझ रहे हो ना, मतलब कैसे भी उन्होंने पेंट करके रखा हुआ, पेंट उनको गंदा लग रहा है कि कितनी गंदा बना करके रखा हुआ है, इन्होंने लैंडस्केप की ब्यूटी को खराब कर दिया ना। ऑफ साइंस दैट विद N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in wooden quarts or crook-necked golden squash with silver warts or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. तो वापस जरा पीछे से कनेक्ट करके मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर कोई गाड़ी वहां पर ध्यान देती भी है, अगर कोई पर्सन वहां पर ध्यान देता भी है, तो उसको क्या लगता है कि इस लैंडस्केप की ब्यूटी को खराब कर दिया गया है एक आर्टलेस पेंट से। और आर्टलेस पेंट वो किसे कह रहे हैं? वो उस रोड साइड स्टैंड को बोल रहे हैं जिसको गरीब लोगों ने बनाया है और जैसे तैसे जुगाड़ से बनाया हुआ है, राइट। तो आगे क्या मिला हम लोगों को? Of sign that with N turned S turned wrong। अब आपने देखा होगा जब आप जाते हो कहीं पे भी, रोड साइड निकलते हो, ठीक है, तो हाईवेज पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन साइंस लगे हुए होते हैं। तो होता है कभी कभी वो डायरेक्शन उल्टी पुल्टी हो जाती है, तो वो इसको भी पॉइंट आउट करते हैं, देखो नॉर्थ और साउथ का पता ही नहीं चल पा रहा है किस तरफ जाना है, सब तो उल्टा पुल्टा हो रखा हुआ है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कोर्ट्स। कोर्ट्स क्या होती हैं? कोर्ट्स रेफर्स टू दी बास्केट्स, ब्राउन कलर की बास्केट्स नहीं होती हैं, उनको आप बोलते हो बास्केट्स, राइट। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, स्क्वैश का मतलब होता है कद्दू, कद्दू, पंपकिन, पंपकिन, ठीक है। क्रूक नेक्ड का मतलब क्या? आपने देखा होगा जैसे जो गर्दन होती है हमारी ऐसी होती है, लेकिन जब कद्दू होता है तो उसकी ऐसी होती है, लगता है टूट गई है,
तो कद्दू की गर्दन देखिए ना, ऐसे अंदर घुसी हुई होती है। तो कद्दू कैसा होता है, ऐसे करके बनाते हैं और ऐसा होता है, तो ऐसा लगता है गर्दन टूट गई है इसकी, ऐसे घुसी हुई है तभी, राइट, विथ सिल्वर वॉट्स। और अगर आप कद्दू का एक्चुअल शेप देखोगे तो उसमें ऐसे ऐसे करके लाइंस भी बनी रहती हैं, है ना। तो उसमें सिल्वर कलर के क्या बने होते हैं, वॉट्स बने हुए होते हैं। वॉट्स का क्या मतलब है, एक स्मॉल ग्रोथ ऑफ आउटर सरफेस, बाहर से थोड़ा सा, ऊपर से ऐसा लगेगा कुछ खुरदुरा खुरदुरा सा कुछ जमा हुआ है। कद्दू को स्पेसिफिकली कभी देखना ना। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सी, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। तो जो पोएट हैं वो घुमाते घुमाते, लोगों को घुमाते घुमाते अपने ऊपर भी आएंगे, राइट। कैसे आएंगे सुनना। तो लोग आए, लोगों ने क्या कहा कि हो कितना गंदा करके रखा है तुमने लैंडस्केप की ब्यूटी को, अपना सड़ा सा रोड साइड स्टैंड लगा दिया गंदी गंदी पेंट में, है ना। और देखो ना, डायरेक्शंस के साइन भी उल्टे पुल्टे लगा रखे हैं, तमीज ही नहीं है कुछ इन लोगों को, अकल ही नहीं है। ऑफर्ड फॉर सेल, अब ये जो है यहाँ पर आपको पोएट क्या बता रहे हैं कि ये जो जगहें हैं, ठीक है, जहाँ पर रोड साइड स्टैंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरी बेच रहे होते हैं, है ना, जो कि किस में होती हैं, बास्केट में, लकड़ी की बास्केट्स में। या फिर इनके पास क्या होते हैं, कद्दू होते हैं, और कद्दू को डिफाइन कर रहे हैं वो गोल्डन कलर के कद्दू, जिसमें सिल्वर कलर की ऊपर से लाइंस बनी हुई होती हैं, और उनकी जो गर्दन होती है वो टूटी हुई होती है। तो उबड़ खाबड़ शेप में आपको क्या दिखाई देते हैं, कद्दू बेचते हुए लोग दिखाई देते हैं, राइट। तो कुछ जगह पर उनको ये भी देखने के लिए मिलता है, वाह कितना सुंदर नज़ारा है ना, अगर वो लैंडस्केप की ब्यूटी को देख रहे होते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट रोड साइड स्टैंड। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर बोलते हैं कि सी दीज आर द थिंग्स दैट, उन्हें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग माइंडसेट्स के साथ आते हैं, लेकिन उन गरीब लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई लैंडस्केप को ख़राब कह रहा है, कोई लैंडस्केप को अच्छा कह रहा है, कोई नॉर्थ और साउथ टर्न रॉन्ग शो कर रहा है, ठीक है। और इनका जो जगह है जहां पर ये क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उस जगह पर इन्होंने क्या कर रखा है, जंगली बेरी बेचने के लिए बास्केट्स रखी हुई हैं वुडन की, जिसके अंदर जंगली बेरीज रखी हुई हैं, या ये उबड़ खाबड़ कद्दू को बेच रहे हैं, लेकिन वो नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत है। ये पोएट के थॉट्स हैं। वो कहते हैं यू हैव मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। अब पोएट ही किससे कह रहे हैं, उन अमीर लोगों से कह रहे हैं जो पॉलिश कार में आते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे पास मनी है लेकिन तुम मीन हो, मीन का मतलब होता है सेल्फिश, मीन का मतलब होता है सेल्फिश। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, तुम्हारे पास पैसा है और अगर तुम मतलबी होना चाहते हो, वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, राइट। तो यहां पर मनी, दिस क्रॉसली का मतलब क्या है, क्रॉसली रेफर्स टू इन एन एनॉयड और एंग्री मैनर। तो कहते हैं ठीक है ना, तो रखो तुम अपना पैसा अपने पास और निकलो यहाँ से। आकर के ये कंप्लेन क्यों करते हो कि नॉर्थ साउथ साइन उल्टे पुल्टे हो रखे हैं, ठीक है, लैंडस्केप की ब्यूटी को खराब करके रखा हुआ है, क्यों बोलते हो भाई, व्हाई यू से दिस। अगर तुम्हें मतलबी बनना है, तुम्हें इनकी मदद नहीं करनी है, तो बोलते ना, अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा क्यों कर रहे हो, अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा क्यों बोल रहे हो। सो व्हाई आर यू कंप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू कैन नॉट हेल्प देम। Are you giving them money? No, you are not giving them money, right? So then after this, he says, the hurt to the scenery would be my complaint. मैं ऐसी कोई कंप्लेन नहीं करने वाला, मेरी इन लोगों के लिए कोई भी कंप्लेन नहीं है कि इन्होंने लैंडस्केप की ब्यूटी को क्यों खराब रखा, नॉर्थ और साउथ टर्न जो हैं वो खराब क्यों हो रखे हैं, मेरी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। तुम लोग क्यों करते हो कंप्लेन, अपना पैसा लो और निकलो यहाँ से भाई, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को, अगर तुम्हें कुछ बुरा ही बोलना है तो। Now, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. तो पोएट यहां पर अपना दुख जता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे कंप्लेन इस चीज की नहीं है कि उन्होंने लैंडस्केप की ब्यूटी को खराब कर दिया या नॉर्थ और साउथ टर्न को उल्टा पुल्टा लगा करके रखा है, बट मेरा जो दुख है वो मेरा दुख वो दुख है जो इन्होंने कभी कहा ही नहीं, इनका ट्रस्टिंग सोरो। नो व्हाट इज दैट ट्रस्टिंग सोरो, ट्रस्टिंग सोरो का क्या मतलब है, ये जो गरीब लोग हैं ना, ये बेचारे दुखी हैं, लेकिन दुखी होने के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, ये भरोसा भी कर रहे हैं, किस पे भरोसा कर रहे हैं, उन पॉलिश्ड कार के ऊपर। तो मेरी कंप्लेन इन्होंने जो ब्यूटी को खराब करके रखा हुआ है वो नहीं है, मेरी कंप्लेन है कि इन्होंने क्यों ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करके रखा हुआ है जो भरोसा करने के लायक नहीं है,
और तो और उन्होंने ये इसका भी कहा भी नहीं कि वो इन पे भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों पे भरोसा करके क्या फायदा जो तुम्हारी कभी मदद नहीं कर सकते। तो मेरा दुख ये है इनका ट्रस्टिंग सॉरो, कि ये लोग बेचारे भरोसा भी कर रहे हैं लेकिन बदले में इन्हें क्या मिल रहा है, दुख मिल रहा है। Here far from the city we make a roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of moving picture promise that the party in power is said to be keeping from us. Now hear it very beautifully. Here far from the city we make a roadside stand. अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो वापस किस पे आ गए हैं, लोगों के ऊपर, कि लोग देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ हियर यहाँ, ठीक है, सिटी से दूर हम क्या लगाते हैं, हमारा रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। और फिर जो अमीर लोग, जो सिटी के लोग हमारे पास से निकलते हैं, हम उसे कहते हैं थोड़ा सा पैसा हमें दे दो ताकि हम उसको अपने हाथों में क्या कर पाए, महसूस कर पाए। हमने कभी पैसा देखा नहीं, हमें पैसे के बारे में कुछ पता नहीं है कि कैसे पैसे से ज़िंदगी जी जाती है, कि कैसे पैसे से अपनी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। सो प्लीज़ हमें थोड़ा सा पैसा दे दो ताकि हम अपने हाथों में उसे महसूस कर सकें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अ बीइंग एक्सपैंड, और कोशिश करें उसे लेकर के कि क्या उस पैसे की मदद से हम भी आगे बढ़ सकते हैं, क्या हमारी भी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, क्या हम भी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, और वो ना जैसे लोग दिखाते हैं कि लोगों ने मेहनत करी, खूब सारी मेहनत करी, और मेहनत करके वो क्या हो गए, वो अमीर बन गए, उनके पास भी पैसा आ गया, उनकी ज़रूरतें पूरी होने लगी। तो वो जो हम लोगों ने मूवीज़ में देख करके रखा हुआ है, थिएटर्स में देख करके रखा हुआ है, वैसी ज़िंदगी हमें भी दे दो ना। थोड़ा सा पैसे का ही तो डिमांड कर रहे हैं, प्लीज़ दे दो ना। हमारी ज़िंदगी में जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए ना, हम इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं कि हमारी वो जो पिक्चरों वाली ज़िंदगी जो हम दिमाग में सोच करके बैठे हुए हैं वो पूरी हो जाए। तो इससे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो ना, इतना मूवीज़ में जो दिखाते हो आप लोग, है ना, इन पिक्चर्स से इनके सपने जाग उठते हैं, और वो सपने जब पूरे नहीं होते ना तो आघात पहुँचता है, दर्द होता है, हर्ट होता है। समझ रहे हो ना। प्रॉमिस, मूविंग पिक्चर प्रॉमिस का क्या मतलब है, जो पिक्चरों में दिखता है, जो पिक्चर्स हमसे प्रॉमिस करती है कि मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मिलेगा, अमीर हो जाओगे, पैसा कमा लोगे, तो वो मिले ना हमें, हम भी तो पैसा कमा पाए। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कह रहे हैं जो पार्टी है पावर में, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उन्होंने हमसे कुछ प्रॉमिस किए। क्या प्रॉमिस किए, कि वो हमें यहां से दूर रखेंगे, मतलब इस रोड साइड स्टैंड से दूर रखेंगे। क्या मतलब है इसका, रोड साइड स्टैंड से दूर रखेंगे? आइए आगे पढ़ते हैं। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and merciful gathered in to live in villages next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, storm o'er their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, and they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. पिटिफुल किन का क्या मतलब है? What is the meaning of the word pitiful kin? किन का मतलब समझिए, रिलेशंस, रिश्तेदार, है ना। तो यहाँ पर पिटिफुल, दयनीय रिश्तेदार कौन है? गरीब लोग, पुअर पीपल, these poor people, right, are to be bought out of mercifully, are to be bought out and mercifully gathered in, to live in the villages next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore. I think these lines are clear. While greedy good doers, greedy good doers, greedy का मतलब होता है लालची, और good doers का मतलब होता है अच्छा करने वाले। तो यहाँ पे लालची लेकिन अच्छा करने वाले लोग किनको बोला गया है? गवर्नमेंट के लोगों को, अमीर लोगों को, है ना, जो एक नंबर के धोखेबाज हैं, चालबाज हैं। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, इसका मतलब है एक बेनिफिसेंट भी बोल रहे हो आप, अच्छा भी बोल रहे हो, लेकिन वो बीस्ट ऑफ प्रे है, शिकारी है, शिकार करने आया है गरीब लोगों का, है ना। उनके दिमाग बहुत कैलकुलेटेड होते हैं, है ना। वो चालाकी से इनको तो सुकून देते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि इनकी रातों की नींद ऐसे ही उड़ गई है। सो क्या है कनेक्टिविटी, क्या है, एक बार ज़रा वापस पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप समझिएगा। बहुत प्यारी पोम है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। यहाँ पर जो लोग बताए जा रहे हैं कि जो लोग पार्टी में हैं, गवर्नमेंट को लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम तुमको दूर रखेंगे,
खबरों में उड़ती उड़ती न्यूज आई थी कि जो गरीब लोग हैं, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीस पिटिफुल किन, ये खबरों में था कि वो इन रोड साइड स्टैंड से इन गरीब लोगों को दूर रखेंगे। कौन? पावरफुल पीपल। ये खबरों में इन लोगों ने देखा था। आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, इनको उस जो जंजाल है, जो हेल है, उस रोड साइड स्टैंड से निकाल लिया जाएगा जहां पे कमा नहीं पाते, और इनको इकट्ठे किया जाएगा पूरे दयनीय तरीके से। इनके ऊपर मर्सी पे करी जाएगी, इन्हें इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। और फिर ये कहाँ रहेंगे? ये गांव में रहेंगे। और उन गांव में क्या बनाए जाएंगे? थिएटर्स बनाए जाएंगे जहां पर ये पिक्चरें देख सकें, जहां पर इनके पास स्टोर हो, खाने पीने का सामान मुहैया हो, where they won't have to think for themselves anymore। अब जब ये वहां जाएंगे तो इन्हें अपने बारे में सोचने की और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने इनके लिए सब कुछ कर दिया है। तो वही कह रहे हैं कि सरकार आई, पावरफुल लोग आए, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें इस गंदी जगह से निकाल देंगे, क्योंकि सरकार बोलती है ना कि हम तुम्हारा रोड साइड स्टैंड ले लेंगे, वहां पर कुछ और बना देंगे और तुम्हें गांव के अंदर की जगह दे देंगे। ये जमीनें हम तुमसे खरीद करके हम तुम्हें कोई और जमीनें दे देंगे और वहां पर आसपास डेवलपमेंट करवा देंगे। तो उसी डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। बट क्या सरकार अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर पाती है? वही हमें यहाँ पे देखना है। Where they won't have to think for themselves anymore। अब ये प्रॉमिस किया है सरकार के लोगों ने कि हम तुम्हारी जमीनें खरीद करके तुम्हें गांव की जमीनें दे देंगे, जहां थिएटर्स होंगे, जहां पर स्टोर्स होंगे, और तुम्हें अपने लिए चिंता करने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि ये जो लालची काम करने वाले हैं, अच्छे काम करने वाले, और ये जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो शिकारी हैं, ये चालबाज लोग, they swarm over their lives enforcing benefits। They are calculated to soothe them out of their wits। ये इनकी जिंदगियों को डिस्ट्रॉय कर देंगे बेनिफिट्स दिखा दिखा करके। ये बहुत चालाक हैं, दे आर वेरी कैलकुलेटेड। इन्होंने अपने विट्स से, विट्स का मतलब होता है इंटेलिजेंस, अपने दिमाग से, चालाकी से, चालबाजी से इनको सुकून देने की कोशिश करी। एंड बाय टीचिंग देम, और इन्हें सिखाया टू स्लीप, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सुकून से सो जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। दे स्लीप ऑल डे। उन्हें ये क्या करते हैं? उन्हें ये चालाकी से सुकून देने की कोशिश करते हैं। उन्हें सुकून देते हैं कि देखो अब तुम चैन की नींद सो पाओगे, तुम्हारे पास कोई परेशानियां नहीं होंगी, राइट? तुम्हारे साथ सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तुम सोते रहो। व्हाट डज इट मीन? मतलब अब ये गरीब लोग हार्डवर्क करना छोड़ देंगे, कोई रोड साइड स्टैंड नहीं लगाएंगे, ये कोई फलवल नहीं बेचेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, इनकी जिंदगी तो खराब हो गई ना। डिस्ट्रॉय द स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। प्रोमिस करके कि तुम्हें सुकून की नींद आएगी, इनकी उन्होंने नींदें एक्चुअली में बर्बाद कर दी हैं। सेम उसी तरीके से जैसे एंशिएंट वे में भारत के साथ हुआ था। कैसा हुआ था? ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने आकर के भारतीयों को गुलाम बनाया और उनसे गुलामी करवाई। उनको बोला कि देखो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें स्लेव्स बना करके उनकी रातों की नींदों को उड़ा दिया। तो झूठे प्रॉमिसों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे जो सरकार है वो झूठे प्रॉमिसेस करती है। किनसे? इन गरीब लोगों से। लेकिन अल्टीमेटली कहती है कि सुकून देंगे, लेकिन सुकून के नाम पर सुकून छीन लेती है। Sometimes I feel myself I can hardly bear। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है यहाँ पर, वो कह रहे हैं मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा ये सब। The thought of so much childish longing in vain। vain का मतलब होता है व्यर्थ जाना। चाइल्डिश लॉन्गिंग किसको बोला गया है? कि ये जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है गरीब लोगों का अमीर लोगों के ऊपर, पावरफुल लोगों के ऊपर, कि कभी ये आएंगे और हमारी जिंदगियों को सुधारेंगे। The sadness that lurks near the open window। lurks का मतलब होता है be or remain hidden so as to wait in ambush for someone or something। जब आप खिड़कियों के बाहर से झांक रहे होते हो ना, किसी का इंतजार कर रहे होते हो कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। The waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sounds of a stopping car, of all the thousand selfish cars that passed, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around। तो अब देखिए यहाँ पे कैसी चीजें चल रही हैं। यार कभी कभी तो लगता है मुझे, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा इनके दुखों को। मैं देख रहा हूं कि ये बेचारे मासूम लोग, इनकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, बचकान इच्छा है, जो ये सोचते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो आएंगे और इनको पैसा देंगे, सब व्यर्थ है। वो दुख जो कि आप देख सकते हो उन खिड़कियों से झांक रहा है,
और वो पूरे पूरे दिन का वेट करना, प्रार्थनाएं करना कि कम से कम एक गाड़ी आए और आकर के यहाँ पर ब्रेक लगा दे, एक गाड़ी आए जो आकर के यहाँ पर रुक ले और हमसे कुछ सामान खरीद ले, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारी जिंदगी संवर जाए। कुछ नहीं हो रहा, ये सब बर्बाद है, व्यर्थ है, क्योंकि ये सिर्फ सोच है इन लोगों की, और वो सोच भी बचकान है, क्योंकि ये लोग बहुत चालाक हैं, बहुत सेल्फिश है, ये इनकी जिंदगियों को कभी भी अच्छा नहीं करेंगे। अब फिर वो क्या कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत सारी सेल्फिश कार वहां से गुजरती हैं, कोई रुकता नहीं है, जस्ट वांट टू इंक्वायर, और अगर रुकती भी है तो क्यों, कि अच्छा जरा बताना ये कितने का बेच रहे हो, कितने का है ये, जैसे मजाक उड़ा रहे हो। एंड वन डिड स्टॉप, और एक और रुकी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, बैक करने के लिए। जब बैक करते हैं ना, और बैक करके वापस जब आगे जाते हैं कार को लेकर के, तो घास क्या होती है, वो उखड़ करके बाहर आ जाती है। तो एक गाड़ी आती है, वो कहती है कि हाँ बताओ कितने का बेच रहे हो। दूसरी गाड़ी आती है, वो कहती है मेरे को बैक टर्न लेना है, और उनकी सारी घासें उखाड़ के ले जाती है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक इन टर्न अराउंड विच इज रिटन ओवर हियर, पीछे मुड़ना, ठीक है, और वापस आगे चले जाना, जिससे उनकी ग्लासेस क्या हो रही हैं, खराब हो रही हैं। तीसरी आती है एंड अनदर, अभी देखो एक और आ गई, अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, कोई और आता है पूछने के लिए, अच्छा ये कौन सी जगह है, आगे का रास्ता कहाँ से मिलेगा। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दे हैड वन। अब यहाँ पर ऑथर को गुस्सा आ रहा है, डिस्क्रॉसली गुस्सा आ रहा है, डिस्क्रॉसली का मतलब है गुस्सा आ रहा है, कह रहे हैं, और एक तो आता है, वो कहता है कि क्या आपके पास गैस मिलेगी गाड़ी में भरने के लिए, जैसे यहाँ पे पेट्रोल डीजल फिल किए जाते हैं, अब गैस भी चलने लगी है, राइट, तो वैसे ही उनसे पूछते हैं कि क्या गैस मिलेगी। अरे नालायकों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, अरे नालायकों एक बात बताओ, ये गरीब लोग आपको दिखता है कि गैस बेचेंगे, इतना पैसा है इनके पास, उनके पास नहीं है। और एक काम करो, बख्श दो इन्हें, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम इनका मजाक उड़ा रहे हो। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। अब यहाँ पर वो कंट्री से क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कंट्री वो विलेज के बारे में बात कर रहे हैं, विलेज और विलेज के लोग। ना पैसा आया गांव के लोगों के पास, ना कोई फायदा हुआ इनको। द रिक्विजिट लेफ्ट और स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, नीडेड, और जो स्पिरिट जागनी थी, जो एक इच्छा होती है ना कि अभी आप खुश हो, आप हैप्पी हो, वो जो स्पिरिट जागनी थी वो उनके अंदर कभी भी जगी हुई नहीं दिखाई दी। क्यों, ना पैसा मिला इनको, ना ही कोई फायदा मिला, सुकून की जिंदगी कहाँ जी रहे हैं गरीब लोग, तो कहाँ दिखाई देंगी इनके अंदर खुशियां। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसी वजह से ये जो लोग हैं ये क्या करते हुए दिखाई देते हैं, शिकायत करते हुए दिखाई देते हैं। आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। अब यहाँ पर ना पोएट को दिखाया गया कि ये बहुत दर्द में डूब चुके, कह रहे हैं आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, और अगर मैं मदद करना चाहूं तो मैं तो बस इनकी किसी ऐसी तरीके से मदद करना चाहता हूं कि एक बार में इनका सारा दर्द खत्म हो जाए। To put these people at one stroke out of their pain। अब एक बार में अगर किसी इंसान का दर्द खत्म करना हो ना तो बोलते हैं उसको मार दो। अब यहाँ पे पोएट का दिमाग एकदम खराब हो गया है कि कैसे वो अकेले इनकी मदद करे, कैसे वो इस दुनियावी जंजाल से उनको बचाए। तो उन्हें कभी कभी लगता है कि भाई मर जाए ये लोग तो ज्यादा बेटर है, इनके लिए मौत से ज्यादा बेहतर होगी जिंदगी से। इट इज बेटर कि ये लोग मर जाएं, क्योंकि एक बार में अगर इनका पेन खत्म करना है सो दिस इज बेटर, क्योंकि इनको कोई आकर के भला करने वाला नहीं है। फिर पोएट आपको आगे बोलते हुए क्या दिखाई देंगे, ओह I think I was out of my senses। And the next day, अब ऑथर इतना डूब गए थे उनके गम में कि उन्हें लग रहा था कि ये लोग मर जाए तो उनके लिए ज्यादा सुकून है जिंदगी से, क्योंकि जिंदगी तो उनकी बहुत बदतर है, इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगले दिन वो कहते हैं जब मेरे को सेन आता है, मैं वापस होश में आता हूँ, मैं वापस में अपना ध्यान लगाता हूँ, भाई मैं पागल वागल हो गया था क्या कि मैं इनके मरने की बात कर रहा था, मैं इतना पागल हो गया था। फिर जब वो वापस दूसरे दिन होश में आते हैं तो कहते हैं आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। मैं हैरान हूं और अब मैं आपके सामने आ रहा हूं कि आप बताओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो। एंड ऑफर टू पिट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। मैं बहुत गम में डूब चुका हूं इन लोगों के बारे में सोच सोच करके, तो मुझे मेरे गम से निकालो, प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज हेल्प मी आउट, प्लीज हेल्प मी आउट। राइट, सो पूरी पोएम में पोएट यही बताना चाह रहे हैं कि इनकी कोई मदद करने के लिए नहीं आया, ये गरीब लोग हैं,
और इनसे झूठे वादे, झूठे ढकोसले करने बहुत सारे लोग आते हैं, बट इनकी ज़िंदगियाँ सुधर नहीं पाएंगी। और मैं अकेला इंसान इनकी ज़िंदगियाँ सुधार नहीं सकता। कभी कभी तो मैं इतना पागल हो जाता हूँ इनके दर्द सोच सोच करके कि मुझे लगता है कि ये लोग मर जाए तो उनको ज़िंदगी से ज़्यादा सुकून मिल जाएगा। लेकिन फिर जब मैं होश में आता हूँ तो मैं आप लोगों से मदद की गुहार करता हूँ कि आप लोगों के पास कोई तरीका हो तो बताओ, हम इनको कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, तो आप वो यूनिटी बनो ना हमारी। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, ये पोम यहाँ पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसके पोएटिक डिवाइसेस भी देख सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर अगर आप फर्स्ट लाइन में देखेंगे तो लिटिल लिटिल वर्ड एक साथ एक ही लाइन में रिपीट हुआ है, ठीक है, तो उसको आप रेपिटेशन बोल सकते हो। इस पूरी पोम में आपको राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी, क्योंकि अलग अलग वे में जाते हुए चीज़ें दिखाई देंगी आपको, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ रोड साइड स्टैंड पैथेटिकली प्लेड, तो रोड साइड स्टैंड तो ऑब्वियसली प्लीड कर नहीं सकता, तो यहाँ पर ये एक मेटाफर क्रिएट किया गया है, गरीब लोग, है ना, पुअर पीपल को डिफाइन किया गया यहाँ पर कि गरीब लोग भीख मांग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला, द फ्लावर ऑफ सिटीज सिंकिंग और विदरिंग फेंट। फ्लावर ऑफ सिटीज भी किसे बोला गया? पुअर पीपल को। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक मेटाफर ही है, मेटाफर, ये दोनों जगह पे जहाँ पे मेटाफर यूज हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो जब लाइन आपकी कंटिन्यू होती है ना दूसरी लाइन तक और फुल स्टॉप कॉमा आपको नहीं दिखाई दे रहा होता है तो वो एंजैपमेंट होता है। जैसे द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। तो ये पूरी दो लाइन में जाकर के ख़त्म हुई है। तो जहाँ पर आपको सेंटेंस कंटिन्यू होता है वो दिखाई देता है दूसरी लाइन में, बट कॉमा पंक्चुएशन मार्क अलग जगह पे दिखाई दे रहा होता है सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, तो वो एंजैपमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे आपको एंजैपमेंट भी मिला देखने को। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब ये वाली आप अगर लाइन देखेंगे तो इसमें भी आपको ना मतलब कोई राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी, बट यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो आपको एंजैपमेंट जरूर मिल जाएगा, एंजैपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रस्टिंग सॉरो। ट्रस्टिंग सॉरो, यहाँ पर ट्रस्टिंग सॉरो किस चीज को बोला गया है? द बिलीफ ऑफ पीपल। तो ये भी मेटाफर है, वो पुअर पीपल जो है ना, तो ये भी मेटाफर है। फार फ्रॉम, अगर ये दोनों वर्ड्स देखेंगे आप तो एफ कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन अगर स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स में दिखाई देता है आपको किसी एक सेंटेंस के तो वो एलिट्रेशन होता है। ओके, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ विल मूव अहेड एंड थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अगर आप ये वाली लाइन में भी देखेंगे, इट इज द न्यूज दैट ऑल द पिटिफुल कैन आर टू बी बॉट आउट, है ना, तो ये पूरा यहाँ तक अगर आप जाकर के देखेंगे तो ये आपका अगेन एंजैपमेंट शो करेगा आपको, राइट। ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी पॉजिटिव वर्ड है, गुड डूअर्स नेगेटिव, सॉरी ग्रीडी नेगेटिव वर्ड है, गुड डूअर्स पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। बेनिफिसेंट पॉजिटिव वर्ड है, बीस्ट ऑफ प्रे नेगेटिव वर्ड है। तो जब दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ आपको दिखाई देते हैं कि सेंटेंस में तो वो ऑक्सीमोरॉन कहलाता है, राइट। सो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का भी आपका यूज किया गया। फिर आपका अगला सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो समटाइम से लेकर के वेन तक आप जाएंगे, फिर आपको एंजैपमेंट मिल जाएगा। एंजैपमेंट समझ रहे हो ना, एक लाइन अगर पोम होती है तो मल्टीपल लाइंस में लिखी जाती है ना, और अगर आपको कोई पंक्चुएशन मार्क फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में ना दिखाई दे, है ना, या लाइन कंटिन्यू होती चली जाए सेकंड लाइन या थर्ड लाइन तक, तो वो एंजैपमेंट कहलाता है, ठीक। अच्छा, ये वाली लाइन भी देखेंगे, द थॉट ऑफ द सैडनेस दैट, तो द वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है, एक ही लाइन में नहीं हो रहा, दो अलग अलग लाइनों में हो रहा है। सो एक ही लाइन में रेपिटेशन होता है तो रेपिटेशन बोलते हैं, लेकिन दो अलग अलग लाइन में होता है तो उसको एनाफोरा बोलते हो आप, क्लियर है। तो यहाँ पे एनाफोरा भी आपका यूज हो रहा है, ओके। सेल्फिश कार्स, तो यहाँ पे सेल्फिश कार्स जो है इसको आप बोलोगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक पॉलिश्ड कार भी आता है, वो भी आपका यही हो सकता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट? आप समझो यहाँ पर बहुत ध्यान से, ये नाउन है कार, क्या कार सेल्फिश हो सकती है? नहीं। तो अगर नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स की बात करें तो वर्ड क्या होता है आपका? एडजेक्टिव। नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। बट क्या कार सेल्फिश होती हैं? नहीं। सेल्फिश कौन होते हैं? लोग। तो यहाँ पे सेल्फिश कार सिंबल किसका है? वो लोगों का जो कि सेल्फिश है। तो ये जो सेल्फिश वर्ड है ये कार को डिफाइन नहीं कर रहा बल्कि रिच पीपल को डिफाइन कर रहा है।
तो जब आपको कोई भी ऐसा एडजेक्टिव दिखाई दे जो अपने पास आए हुए नाउन को ना डिफाइन कर रहा हो बल्कि किसी और नाउन के बारे में बात कर रहा हो, तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाता है। क्लियर है? सो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर अगर आप सेंटेंस को देख रहे हैं तो आपका सेंटेंस यहाँ पे देखिए आप, ये एंड अनदर टू आस्क द वे to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of glass. तो and another अगर आप देखेंगे 2 लाइन्स में रिपीट हुआ है, तो रेपिटेशन अगर 2 अलग अलग लाइन्स में होता है तो वो एनाफोरा कहलाता है। ठीक है, राइट। बाकी आप पूरे में देखेंगे ना तो आपको राइमिंग स्कीम तो बिल्कुल ऑब्वियसली दिखाई नहीं देगी। फिर यहाँ पर आकर के आपका जो सेंटेंस है वो क्या हो जाता है, वो एंड हो जाता है। बट दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप इसमें देखना चाहें तो आपको एजोनेंस भी मिल सकता है ना। जैसे अगर आप सिर्फ इन दोनों वर्ड्स को देखेंगे ऑफ रो टू को, तो इसमें आपको और का रेपिटेशन दिख जाएगा, आउट ऑफ माई माइंड। तो इस पूरी लाइन में देखेंगे तो ओ प्रोमिनेंट है, ओ रिपीट हो रहा है। सो दिस इज एजोनेंस ऑल्सो, है ना। तो वॉवल का अगर कहीं पर रेपिटेशन आपको दिखाई देता है तो वो क्या हो जाता है, वो आपका एजोनेंस हो जाता है। सो इस तरीके से आपकी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। आई होप इतनी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। सो इसी के साथ हम यहाँ पर सेशन को एंड करेंगे। बट जाते जाते मैं आप लोग को एक चीज़ ज़रूर से ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपको पोम अच्छे से समझ में आई है तो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर आंसर करिएगा। और अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। बाकी जाते जाते आप लोग को ये भी बताते चलो कि अगर आप CUET की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आप लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, बुक्स, ठीक है, साथ ही साथ में अपने डाउट्स या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ, तो अड्डा 24/7 आपके लिए बहुत बेस्ट जगह है। आप इस बैच को ले सकते हैं। दिस इज़ श्रेष्ठ बैच, दिस इज़ ऑफ 8924 रुपीज़, राइट। आप इस बैच को ले सकते हैं जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, मतलब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइंस का अवेलेबल है, कॉमर्स का अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज़ का अवेलेबल है, हिंदी के लिए भी हमारे पास हिंदी बैचेस भी अवेलेबल है। मतलब अगर ये सब्जेक्ट्स आपको हिंदी में पढ़ने हो तो वो भी अवेलेबिलिटी है। बाय नाउ पे जाएंगे, एंटर पे जाएंगे, Y484 कोड यूज़ करेंगे। जैसे ही कोड यूज़ करेंगे ना आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये बैच जो है 8714 रुपीज़ का मिल जाएगा। कल तक मैक्सिमम डिस्काउंट था, कल शायद बच्चों ने ख़रीदा नहीं है, 8300 रुपीज़ का मिल रहा था, बट अब ये 8700 रुपीज़ का मिल रहा है। सो ये 10,000 का जो बैच, 10,500 का जो बैच है, इफ़ यू डोंट वांट कि ये बैच आपको इतने का मिले और इतने का मिल जाए, तो आप ये कोड लगा सकते हैं। सो विद दिस, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।